भारत के भूगोल के दूसरे अध्याय की ओर बढ़ते हुए आज मैं आप सबको राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताने जा रही हूँ। ये स्टेट एग्ज़ाम यूपीएससी तथा सभी क्लास 9, 10, 11, 12 के भूगोल के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। हम सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानते हैं। अगर कोई हमसे पूछता है कि कुछ राज्यों के नाम बताओ तो सभी लोग बता ले जाते हैं तथा केंद्र शासित प्रदेशों से भी बच्चे जो हैं वो वाकिफ़ हैं कहीं ना कहीं। लेकिन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच में जब अंतर की बात आती है तो हम सब लोग थोड़ा घबराते हैं। हमें पता तो होता है लेकिन हम उसे अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, हम किसी को अच्छी तरीके से समझा नहीं पाते हैं। तो राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले हम राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के मध्य जो अंतर है उसको आपको बताने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर 2 कॉलम बनाए रखा है। इन दोनों कॉलम्स में मैंने एक तरफ राज्य तथा दूसरी तरफ केंद्र शासित प्रदेश को लिया हुआ है। इसी के माध्यम से मैं आपको राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताने की पूरी कोशिश करूंगी और मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपको इनके मध्य अंतर पूरी तरीके से समझ में आए। तो सबसे पहले कि राज्य क्या होता है और केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य जो होता है, राज्य पर राज्य सरकार का पूरी रूप से नियंत्रण होता है और केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उस पर केंद्र सरकार का पूरी रूप से नियंत्रण होता है। इसमें जो होता है कार्यकारी प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है और इसमें कार्यकारी प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। राज्य का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने बहुत ढेर सारे स्टेट एग्ज़ाम्स वगैरह में देखा है कि उसमें ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि राज्य में जो मुख्यमंत्री होता है वो असली मुखिया होता है लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि लेफ्टिनेंट जो होता है वो असली मुखिया होता है। इसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री जो होता है वो प्रशासित और लोगों द्वारा चुना जाता है। मतलब मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है वो जनता द्वारा ही किया जाता है। मुख्यमंत्री का चुनाव हर 5 वर्ष में कराया जाता है। इसमें क्या होता है कि लेफ्टिनेंट जो होता है उसकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ कर के, क्योंकि ये 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री पाए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम और देखेंगे इस टॉपिक को। इसमें क्या है कि राज्य सरकार का नियंत्रण होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि राज्य की अपनी चुनी हुई सरकार होती है और अपनी प्रशासनिक इकाई होती है। तो इसमें राज्य का पूरी रूप से नियंत्रण इस वजह से होता है क्योंकि राज्य की अपनी चुनी हुई सरकार होती है। जो राज्य में रहने वाले वासी होते हैं उन्हीं के द्वारा जो मुख्यमंत्री पद का चुनाव होता है उसमें वो लोग भाग लेते हैं, उनके द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाता है। जो और भी अधिक जो विधायक होते हैं और जो मंत्री पद होते हैं उनका चुनाव जो होता है वे भी जनता के द्वारा ही किया जाता है। तो जो हमारी प्रशासनिक सेवा करते हैं, जो प्रशासनिक इकाई में जो कैबिनेट मिनिस्टर और ये एग्रो मिनिस्टर, ये सब जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं वे सबका चुनाव जो होता है वो भी राज्य के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन केंद्र शासन में ऐसा कुछ नहीं होता है। केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं वहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित और प्रशासित होता है। इसमें जो भी नियंत्रण और इसका जो भी प्रशासनिक कार्य होता है वे केंद्र सरकार की रजामंदी से ही किया जाता है। तो जैसे कि आपने देखा कि राज्य तथा केंद्र सरकार के बीच में मैंने कुछ अंतर लिखे हुए हैं जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी नोट दे रखा था और मैंने आपसे कहा था कि इससे एग्ज़ाम्स में अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं और ये एक तरीके से हमारा जीके भी है और इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख रहे होंगे कि भारत की राजधानी क्या है। तो ये सबको पता है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, इसमें कुछ भी नया नहीं है।
दूसरा क्वेश्चन अगर हम ये देखें कि भारत की वित्तीय राजधानी क्या है, तो ये मुंबई है। इसमें लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वित्तीय राजधानी क्या है। तो वित्तीय राजधानी जो है हमारी वो मुंबई है। और आप ये भी जानते होंगे कि मुंबई जो है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महानगर भी है। जनवरी 2020 में दमन और दीव जो था वो एक केंद्र शासित प्रदेश था। 2020 के पहले जो भी बच्चे पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि दमन एंड दीव जो है वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन इसका क्या कर दिया गया, इसको विलय कर दिया गया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो नए केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया है। लद्दाख के जो गवर्नर हैं वे राधा कृष्ण माथुर हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है ये हमारा करंट अफेयर भी बन सकता है, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो दोनों यूनियन टेरिटरीज़ हैं ये सबसे नवीन यूनियन टेरिटरीज़ में से एक है। इनका निर्माण अभी हाल ही में किया गया है। जम्मू कश्मीर जो है उसका राज्यपाल तो अभी नहीं है, ऐसा मैंने पढ़ा है, लेकिन उपराज्यपाल है इसका। उपराज्यपाल इनके जो हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू को बताया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।